वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हेपेटाइटिस के इंडिकेशंस क्या होंगे या जिगर से रिलेटेड किसी भी बीमारी के इंडिकेशंस क्या होंगे, उनकी वजहें और वो आपको किस तरह दिखेंगे जो आपको अलार्मिंग साइन हो कि आप डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले आपको ये होगा कि आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएंगे, काम में दिल नहीं लगेगा, आप बहुत थोड़ा सा काम किया थकन महसूस करेंगे, कोई चीज़ खाएंगे तो वॉमिटिंग सी फील होगी, मतली फील होगी, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें आपने फौरी तौर पे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब आप इसको नोट करना चाहें कर लीजिए कि आपका जो भी मतलब कुलीग है, फैमिली मेम्बर है या आप खुद हैं या जो भी इस तरह गिरदोनवा आपके लोग हैं, तो उनको आप देखें उसमें आपकी रंगत पिलाहट या येलो स्माइल हो जाएगी। और दूसरा, उसको आप चेक करने के लिए आंखों को यूँ करके देखेंगे तो वाजे उसकी आंखों के सफ़ेद जो आपको ये पुतली दिख रही है ये आपको बिल्कुल येलो माइल मतलब दिखेगी, आपको वाजे पता चलेगा ये वाइट नहीं रही है, येलो सी हो रही है। दूसरा, आप जैसे ये देखेंगे कि ये नाखूनों पे अक्सर पुरानी ख़वातीन ये करती थी कि नाखूनों पे चूना जो होता था, जो पान का जो कहते थे, उसको लगाती थी तो वो कहती थी येलोइश हो जाता है। इस तरह के जो भी आपके घर पे चेक करने का तरीका है ये देखें, मगर इस पे रिलैक्स ना रहें। आपको वो इंडिकेशंस बताए जा रहे होते हैं कि ये चीज़ें अगर आपके सामने आ जाएं किसी भी सूरत में, भाई बहन, आपकी फैमिली, कुलीग, कोई भी, फ़ौरन आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अब आपको घर पे नहीं बैठना है। ये वो कंडीशंस है कि आप अब मत रिलैक्स नहीं रहेंगे, आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, आपके पाम्स जो हैं बिल्कुल येलोइश हो रहे हो। सेकेंडली ये कि आपको खाना सही से हजम ना हो रहा हो, मतली उल्टी हो रही हो, खाना खाने के बाद उबकाई सी महसूस हो या मोशंस आ जाता हो, या बाज़ लोग कहते हैं कि पेट में मरोड़ शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें आपको नज़र आए फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। अब आप डॉक्टर के पास गए हैं, बीमारी लेके गए हैं, वो अपने तमाम टेस्ट जो उसको नेसेसरी होंगे, बेस्ट लाइन टेस्ट होंगे, वो सारे वो करवाएगा। फिर वो डायग्नोज बना के जो भी जिस कंडीशन पे आप खड़े हैं उसके हिसाब से ट्रीट करना डॉक्टर का काम हो जाता है। फिर आप ये मुबर्रा नहीं रहते, आपने फॉलोअप देने होते हैं डॉक्टर को। जब जब आपको डॉक्टर ने बुलाया वो आप कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट सेटअप्स में, क्योंकि मैं खुद अब्बासी में, तो हम इस बात को अथेंटिकली बिल्कुल इसको कोट कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट सेटअप्स में गवर्नमेंट हेपेटाइटिस की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रही है। हेपेटाइटिस बी, सी की फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो कर रही है। अब ये जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको हेपेटाइटिस बी है या सी है। अच्छा, बी तो फिर भी मतलब रिवर्सेबल है, वापस बंदा स्टेबल हो जाता है, सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग, शर्त यह है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं, उसके भी स्टेजेस होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि खुदा न खास्ता आपको हेपेटाइटिस हो गया है तो डॉक्टर आपको खुद बताता है PCR वगैरह करवा के कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। वो उसी हिसाब से आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लाजमी बताएगा। मगर अपने प्रोग्राम के तवज्जो से जैसे हम आपको आगाही ये ना दे रहे होते हैं, उसमें अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें आपका आ जाता है कि हेपेटाइटिस बी है, तो हम अब हेपेटाइटिस बी को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। उसमें नाज़रीन, जैसे कि आपको पता चल गया, डाइट प्लान डॉक्टर भी देगा। मज़ीद हम आपको बता रहे हैं कि आपने करना क्या है। आपने सबसे ज़्यादा वाटर का इंटेक करना है। पानी अगर जैसे आप 6 गिलास दिन भर में पीते थे, अब आपने कोशिश करनी है तकरीबन 10 गिलास आप पानी पिए, क्योंकि जितना मतलब आप पानी पिएंगे इतना आपकी किडनी से फ्लैश आउट होगा, इतना जिगर जो है आपका फ्रेश खून बनाएगा, खून की सर्कुलेशन अच्छी होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने बासी खाने और वो भी स्पेशली बाज़ार के खाने और बासी खाने, ये समझिए आप जहर की सूरत में खा रहे होते हैं। कोशिश करें कि घर का पका हुआ खाएं, चिकन वगैरह का इस्तेमाल कम रखें। कुछ भी नहीं, इसमें कोई ज़रूर नहीं है कि आप बकरे का ही गोश्त खाएं, आप मछली खा सकते हैं। और मछली जितनी बेनिफिशियल है, आप समझें कि इतना ना आपका बकरे का गोश्त बेनिफिशियल है, ना गाय का, ना मुर्गी का। तो कोशिश कीजिए अगर खा भी रहे हैं तो मछली का इस्तेमाल जितना ज़्यादा रखें। और कोशिश करें कि इसमें ऑयल जितना कम आप लेंगे, तेल का इस्तेमाल जितना कम रखेंगे, इतना आपके रिकवरी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, सर्वाइवल चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट दे रहा है, उसने डायग्नोज कर लिया आपको ये है। अब आपको कोई भी बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो डॉक्टर का काम होता है आपको डायग्नोज बना के देना, प्लस ट्रीटमेंट प्लान देना, प्लस आपकी मेडिसिन वगैरह उसने स्टार्ट करना। बाकी जितनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो आपने करनी है। डाइट जो है प्लान वो डॉक्टर ने तो बना के दे दिया, फॉलो आपने करना है। डॉक्टर का काम होता है बार बार आपको समझाना, बार बार बताना। मगर गवर्नमेंट सेटअप पे आप जाते हैं, इवन प्राइवेट पे जाते हैं,
कोई भी डॉक्टर आपको 15 मिनट तक एक बात को बार बार नहीं बताएगा, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंट जो भी करना है, अगर हम जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवसुस से हेल्थ के उससे हम आपको आगाही प्रोग्राम दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, और आपके कोई भी सवाल, कोई भी इस तरह के कमेंट्स हैं इससे रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, आप हमें ईजीली हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें जो आपके कमेंट्स आते हैं उसका हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जवाब देते रहें। नाज़रीन, इसमें क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया, पता चला कि आप दवा तो लेकर आ गए, डॉक्टर ने आपको इंजेक्टेबल कर दिया, आप उसकी मेडिसिन खा रहे हैं, अब आपकी रह गई फिजिकल एक्टिविटी, अब आपकी रह गई कि आइसोलेटेड होना है, अब आपका रह गया आपने डाइट प्लान क्या करना है। डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया है कि आपको बता दिया कि आपको हेपेटाइटिस है या जिगर का सरतान है या खुदा न खास्ता जिगर बहुत बड़ा हो चुका है, फैटी लीवर हो गया। तो सबसे पहले आपने इन बहुत सी चीज़ों को कट आउट करना होता है। उसमें सबसे पहले आपके मुर्गन ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ आपने सबसे पहले कट आउट करनी होती हैं। आपने कोशिश करना होता है जितने ज़्यादा आप ये समझें कि वेजिटेबल और ये दालों का इस्तेमाल, जैसे जो लोग होते हैं कि गोश्त वगैरह नहीं खाते तो हम उनको कहते हैं ना कि वेजिटेरियन हो गए। अगर आप शुरू से ज़रूरी की बीमारी होने के बाद हफ्ते में 3 दफ़ा कोशिश कीजिए कि दाल सब्ज़ी का इस्तेमाल रखें, कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल रखें, कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा कम से कम काले छोले बॉइल्ड हुए हुए होते हैं, आप उनको एक बाउल में, और अब तो इजी अप्रोच होती है कि आपको बॉइल्ड हुए हुए भी मिल जाते हैं रोज़ाना। अगर एक बॉइल्ड आप नहीं, क्योंकि उसमें कोई चीज़ एडिशनल ना डलवाएं, उसमें कोई आप मसाले ना डलवाएं, उसमें कोई एडिशनल ऊपर से कोई फ्लेवर ना डलवाएं, जस्ट वो अपने नेचुरल फॉर्म में जो है आपने वो लिए और वो आपने खा लिए। ये अगर आप करेंगे कि इसमें आप सब्जियों का और दालों का इस्तेमाल, बग़ैर चिकनी ना ग़िज़ाएँ, बग़ैर चिकना दूध, मलाई का इस्तेमाल नहीं, मक्खन का इस्तेमाल नहीं, पनीर का इस्तेमाल नहीं, साथ ही साथ आप फ्रूट्स में, अगर जामुन का सीज़न है, जामुन इतना बेनिफिशियल है कि एक साइंसदान ने कहा था कि अगर मुझे मिले और जामुन के मैं इसको इतना स्टोर करूं कि पूरा साल में इसको किसी तरीके से मार्केट में दूं, और ख़ासकर पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड में, इंडिया, भूटान, ये श्रीलंका इधर, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो नकासी का निज़ाम है बहुत गंदा है। हमारे यहाँ थोड़े से ये कह लें कि घर छोटे, लोग ज़्यादा हैं, वेंटिलेशन नहीं है, हम सोशल इकनॉमी अगर हम देखें तो बहुत हम पुअर हैं, मगर हमें इसमें रहते हुए ही हमें जीना है, हमें अपने आप को सर्वाइव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बुराइयाँ हैं वहाँ काफ़ी अच्छाइयाँ भी। नाज़रीन, इस वक्त एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।